गुड मॉर्निंग। मैं शैलेश कुमार मिश्रा आपका चंद्रभान इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम आपको फिजिक्स पार्ट 1 क्लास 12 का जो है लेसन 2 वैद्युत व्यूहों तथा धारिता का वीडियो नंबर जो है 4 लेकर आया हूं, जिसमें आप पढ़ेंगे निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव। निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव, तो लिखिए निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव। तो देखिए ये वैद्युत विध्रुव है, ए बी वैद्युत विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की अल्प दूरी 2l है, इसका मध्य बिंदु O है, ये दूरी l, ये दूरी l। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षित स्थिति अर्थात लंबवत r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। अब हम A को P से मिलाया और B को P से मिलाया, ठीक, ये हो गया फिगर स्टेटमेंट। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, मिलकर बना है। इनके बीच की अल्प दूरी 2l है, जो परावैद्युतांक माध्यम K में स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षी स्थिति ब्रैकेट में लिखेंगे लंबवत r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे बिंदु P है। अब AO बराबर, पहले लिखेंगे AB बराबर 2l, AO और BO बराबर l, ठीक। OP बराबर R, तो AP बराबर BP, ये परपेंडिकुलर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं ये 90 त्रिभुज POB में कर्ण का बल बड़ा होता है लंब का बल प्लस
का वर्ग लंब आपका OP का वर्ग प्लस OB का वर्ग, तो ये हो गया L स्क्वायर, यानी आपका R स्क्वायर। ये तो BP या AP बराबर इतना, ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए दूरियां क्लियर हो गया, तो अब आप क्या करेंगे इसको देखिए। देखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1, B बराबर आप पढ़े हैं 1/4πε0 के, क्या पढ़े हैं Q/R पढ़े हैं, तो यहां पर प्लस Q आवेश के कारण 1/4πε0 के Q/ दूरी आपका ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये दूरी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, अब लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव D2 बराबर 1/4πε0 के, ये माइनस के कारण अदिश राशि है विभव, इसलिए माइनस Q ये। क्लियर। अब आप बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव B बराबर V1 प्लस V2, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये माइनस इस प्लस के कारण हो जाएगा माइनस 1/4πε0 के Q √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो उतना उतना है ये एक दूसरे से कट जाएगा, वैद्युत विभव क्या हो जाएगा 0। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए अगला हेडिंग है आपका बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। तो मान लीजिए ये कोई निकाय है, यह बिंदु O से R1 दूरी पर एक बिंदु Q1 है, R2 Q2 है या मानो माइनस Q2 है, R3 माइनस Q3 है, और यह प्लस 4 है R4 दूरी पर। तो इन आवेशों के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो देखिए इस आवेश के कारण पहले निकालिएगा, पहले प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव,
तो V1 1/4πε0 चिन्ह सहित ये हो जाएगा। क्लियर। फिर -Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव, यही चीज स्टेटमेंट लिखेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 क्यूब -Q/R2। -Q आवेश के कारण प्लस O आवेश के कारण ठीक ये लिखेंगे। लेकिन -Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव, -Q3 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव, प्लस Q4 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव। तो O पर परिणामी वैद्युत विभव बिंदु O पर परिणामी वैद्युत विभव ये हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 V4 डॉट डॉट। तो ये V बराबर V1 की जगह पर ये रख देंगे, वन अपान 4πε0 Q1/R1 और V2 की जगह पर तो देखो ये माइनस है और ये प्लस, तो -1/4πε0 Q2/R2 फिर 1/4πε0 -Q3/R3 प्लस 1/4πε0 Q4/R4। क्लियर। तो B बराबर देखिए ये सब में कॉमन है, इसको लिखेंगे 1/4πε0 Q1/R1 -Q2/R2 -Q3/R3 प्लस Q4। क्योंकि यह अदिश राशि है इसको साधारण बीजगणित के नियम से जोड़ा जाता है। ठीक। तो किसी बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक। थैंक यू। समविभव पृष्ठ, ठीक है ना। तो इसका जो है इक्यू पोटेंशियल स्पेस या सरफेस कह सकते हैं, ये है आपका ठीक इक्यू पोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वैद्युत क्षेत्र, आप जानते हैं कोई आवेश है तो उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वैद्युत क्षेत्र आप जानते हैं बल रेखाएं किसी आवेश के परपेंडिकुलर सदैव होता है। लंबवत होता है, ये आवेश था, इस प्रकार से होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर विभव क्या हो, समान हो। तो विभव समान तभी होगा जब उस आवेश से दूरी बराबर हो।
भाई b बराबर आप पढ़े 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान r। r क्या है? डिस्टेंस उस आवेश से। तो विभव कब बराबर होगा? जब उस आवेश से उसकी डिस्टेंस क्या होगा? बराबर। तो मान लीजिए यहाँ पर ये भी दूरी यहाँ पर ऐसे, तो एक प्रकार का इस आवेश से इतनी दूरी, फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर इस सब बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होगा? समान होगा। अर्थात एक हम वृत्त की कल्पना करें, एक वृत्त की क्या करें? कल्पना। अब इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा? समान होगा, क्योंकि दूरी क्या है? बराबर है। दूरी क्या है? बराबर है। तो जब इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे समान, इस आवेश के कारण वैद्युत विभव यहां निकालेंगे, जब दूरी ये 5 मीटर का ये भी रहेगा, 5 मीटर का ये भी रहेगा, 5 मीटर का ये भी रहेगा, तो विभव यहां क्या निकलेगा? समान जो आएगा, मान लो 10 वोल्ट, यहां पर आया 10 वोल्ट, यहां पर भी निकलेगा 10 वोल्ट। जब दूरी बराबर होगा, इसी आवेश के कारण निकलना रहेगा, तो विभव क्या होगा? समान होगा। तो ऐसा कोई काल्पनिक पृष्ठ जिसके पृष्ठ पर, ये पृष्ठ है, ये क्या है? ये काल्पनिक पृष्ठ है। इसी पृष्ठ पर वैद्युत विभव क्या हो? समान हो। यानी यहां पर भी ये भी क्या हो? समान हो। वैद्युत विभव क्या हो? समान हो। ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये समझने के लिए है, ये केवल समझाने के लिए है। तो देखिए, इससे दूरी 5 मीटर पर इसी आवेश के कारण वैद्युत विभव आएगा, जो इसके कारण, तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव, इस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा? समान होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर वैद्युत विभव क्या हो? समान हो। अर्थात कह सकते हैं पृष्ठ पर दो बिंदुओं, भाई ये मान लो B1 A B2, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, A है B है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, विभव में अंतर क्या होना चाहिए? शून्य होगा। जब विभव ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो विभवांतर क्या होगा? शून्य होगा। तो समविभव पृष्ठ पर वैद्युत विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। तो यह आपका जो है वैद्युत क्षेत्र में ये कोई लंबवत पृष्ठ, ये लंबवत बल्लेखाओं को लंब से प्रस्तुत करते हैं। इस पर एक कोई वृत्तीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, वही वृत्तीय पृष्ठ ही क्या होगा? समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक, तो आप समविभव पृष्ठ में लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये तो समझाने के लिए है। परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इस सब पे विभव क्या होगा? समान होगा। अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा। ठीक, ये हो गया समविभव पृष्ठ। ठीक, नोट कर लीजिए। आज इतने के लिए ही काफी है।
ठीक, धन्यवाद। आपको नोट कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। ठीक, थैंक यू।